बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अब लोभ मोह को त्याग कर धर्म के रास्ते को अख्तियार किया है। जी हां, ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। आपको बता दूं कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। इससे पहले ममता कुलकर्णी ने संगम में अपना पिंडदान किया। इस दौरान उनके आंखों से सिर्फ आंसू ही छलक रहे थे। उनका वो पल देखकर हर किसी को आंखों से आंसू छलक रहा था, सब कोई भावुक हो गया था। ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान किया, उसके बाद वो अब किन्नर अखाड़ों की महामंडलेश्वर बन गई हैं। यानी अब उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को, पुरानी दौलत शोहरत जितनी भी चीज़ें थी उनकी, उन सभी चीज़ों को त्याग कर दिया है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कसम खा ली है। जी हाँ, ममता कुलकर्णी का नाम अब यमाई ममता नंदगिरी हो गया है। अब वो इसी नाम से जानी जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि ममता कुलकर्णी एक समय बॉलीवुड पर राज करती थी। उनके कई फिल्म सुपर डुपर हिट होती थी, जिसके वजह से वो लगातार दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। लेकिन एक वक्त ममता कुलकर्णी के जीवन में ऐसा आया कि उनका नाम डी कंपनी से जुड़ गया। उसके बाद बॉलीवुड से कहें तो उनका सफाया हो गया, उनको काम मिलना बंद हो गया और उनकी जीवन कह सकते हैं एक तरीके से बॉलीवुड में बर्बादी के कगार पर चला गया। उसके बाद ममता कुलकर्णी ने धर्म के रास्ते को अख्तियार कर लिया, सनातन धर्म को अपना कर जो है उसे आगे बढ़ाने की कस्में खा ली। ममता कुलकर्णी जब महामंडलेश्वर बनी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि इससे पहले जूना अखाड़े में हमारी परीक्षा ली गई, तब मुझे पता भी नहीं था कि हमारी परीक्षा ली जा रही है और मैं उस परीक्षा में पास हुई, जो परीक्षा 23 सालों तक चला था। जी हाँ, इसके बाद ममता कुलकर्णी ने यह कहा कि 3 दिनों से हमारी यहाँ भी परीक्षा चल रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था। उस परीक्षा में पास होने के बाद हमें महामंडलेश्वर की उपाधि देने की खबर आई, तब से मैं बेहद खुश हूँ। ममता कुलकर्णी ने अपने सारे दौलत शोहरत, जो भी नाम उनके थे, नैम फेम, सब कुछ को त्याग दिया और त्याग करके अब वो धर्म के रास्ते पर चली आई हैं। अब ममता कुलकर्णी सनातन धर्म के लिए काम करेंगी, इसके साथ साथ किन्नर अखाड़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लेकर काम करेंगी। वो देश के लोगों को सनातन धर्म के बारे में पाठ पढ़ाएंगी और सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा लोगों को देंगी।